कह जाएंगे। आजकल एक औरत आई थी, वो ये बोलते कि ईश्वर इंसान बन के आ गया और औरत बन के आया, कह रहा था। वो कहता कि यरूशलेम माता बहुत डेंजर है। और कुछ लोग लैटर डे सेंट्स बोल के आए थे, और वो लोग भी कहता है कि हम ही आखिर दिन के संत लोग हैं। और कुछ लोग आ गए कि मतलब ब्राइड ग्रूम चर्च बोलते, ब्राइड ग्रूम चर्च। वो क्या करते पता है, प्रभु भोज जो है हम संडे लेते हैं ना, वो कहता है प्रभु भोज है ना, मतलब कंप्लीट भोजन कर बोल के साल में एक बार फुल मील खाते हैं, पूरा साल में एक बार मीटिंग करेंगे, पूरा प्रभु भोज बोल के ना पूरा जबरदस्त खाना खाते हैं। अजीब हरकत कर रहे। और एक चर्चा आगे कि वो कहता है कि भैया आराधना करने वाला आत्मा और सच्चे से आराधना करना है, इसलिए बिल्कुल ताली मत बजाओ, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट मत बजाओ बोलते। एक बंदा एक अजीब जैसा हरकत कर रहा है। और कुछ लोग आगे कि यीशु मसीह ईश्वर नहीं है, यहोवा ही ईश्वर बोल के यहोवा विटनेस कहता है। ये सारे एक गलत शिक्षा देने वाला है, इससे हम दूर रहना बहुत जरूरी है प्यारे बहन। और कुछ लोग आगे कि शनिवार आराधना कर बोल के आगे, शनिवार आराधना कर बोल के कुछ लोग आगे, ये भी गलत शिक्षा है, इससे भी दूर रहना। ऐसे लोगों के घर में घुसने भी नहीं देना। या आखिर दिन में पता है शैतान जो है कि लोगों को बर्मा देता है। अलग अलग शिक्षा आ चुका है। एक दिन मेरे पास आके एक व्यक्ति कहता है कि प्रभु रात को भोजन है ना, आप दिन में क्यों खाते बोल रहे दिन में खाओ बोल रहे। ध्यान सुनिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जब रोटी और दाख रस उठा के प्रभु क्या कहता है, मेरे स्मरण के लिए किया करो बोला, मेरे स्मरण के लिए किया करो। अब मैंने पूछा भैया प्रभु यीशु मसीह कहते स्मरण के लिए किया करो, क्या आप रात में स्मरण करते हो, क्या दिन में नहीं करते हो? ना दिन में भी करता हूं, तो दिन में करो ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, मेरे स्मरण के लिए किया करो। यस, इसलिए सही वचन को पकड़ना जरूरी है। आजकल अलग अलग शिक्षाओं पर लोग विश्वास करने लगे, और यीशु मसीह को छोड़कर कुछ लोग मरियम के पीछे भाग गए। ये भी डेंजर है, लेकिन अभी बहुत लोग बदल रहे हैं, वो लोग भी आ रहा है। तो वो प्रभु को धन्यवाद, वो लोग भी अभी खुद बोल रहे कि मरियम को नहीं, यीशु मसीह को ही पूजा करनी। अलग अलग शिक्षा आ चुका है, इसीलिए हम सावधान रहना प्यारे बहन। इस दुनिया में गलत शिक्षा भरपूर पड़ा। और एक शिक्षा आगे ध्यान सुनिए, कहता है कि यीशु मसीह का लहू पाप को नहीं क्षमा करता है, यूहन्ना बपतिस्मा पाप क्षमा करता है, वो भी गलत शिक्षा है। वो लोग बहुत बड़ा किताब बांटने लगे। हमारा दिल्ली में पासपोर्ट ऑफिस के पीछे मोहम्मदपुर है ना, वहां एक ग्रुप है, और वो लोग क्या कहते पता है, हमारे अंदर पाप है ही नहीं है बोल रहे। बाइबल में लिखा हुआ पहले यूहन्ना 1:8 में लिखता है, यदि हम कहें मेरे अंदर पाप नहीं है तो हम झूठे हैं। ध्यान सुनिए प्यारे बहन, ये अलग अलग शिक्षा आ चुका है, इसीलिए इसे सावधान रहना और उस झूठे शिक्षा को सामना भी करना। ध्यान सुनिएगा, वचन से बोलना। शैतान जब यीशु मसीह के पास आया, जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास कर रहे थे, शैतान से इतना देर क्यों बात किया पता है प्रभु ने? क्योंकि वो वचन लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह वचन को बहुत इज्जत करता है। वो शैतान ने वचन के लेकर आया, इसलिए प्रभु इतनी देर तक बात किया, और वचन को वचन से ही बोला प्रभु ने। क्योंकि शैतान ने जब बोलता है यहां से कूद लो, यहां से कूदो, इस छोटी सी कूदो, स्वर्गदूत आके तुमको उठाएंगे। तब प्रभु यीशु मसीह वचन से बोला, यह भी लिखा है तेरे ईश्वर को तुम परीक्षा मत करो। वाह क्या बात, ये भी लिखा है। इसलिए पता, शैतान जो एक वचन से ही लड़ती है, तो इसलिए हम क्या करना, वचन पकड़ना है, वचन से ही उसको उत्तर देना होता है। शैतान बाहर से नहीं आएगा, वचन ही दिखाएगा। हालेलुया। और कुछ गलत शिक्षा पता क्या आ गया, उपवास प्रार्थना मत करो क्योंकि तेरे पिता तुमसे इतना प्यार, शैतान कैसे बोल रहे हैं, तेरे पिता इतना प्यार करता है तुमसे। और दूसरी बात पता है, तेरे पिता इतना प्यार करता है और तुम मांगने से पहले तेरी जरूरत तेरे पिता जानता है, तो इसीलिए उपवास करना क्या जरूरी है, ऐसे बोलते हैं। उपवास करना क्या जरूरी है, ऐसे क्या? ध्यान सुनिएगा, वो लोग कहता है कि तुम मांगने से पहले प्रभु जानते हैं ना, तो शैतान कैसे बरमा रहा है। लेकिन बाइबल में यह भी लिखा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह ये भी कहा कि जब तक दूल्हा घर पे रहेंगे वो परिवार उपवास नहीं करेगा, लेकिन दूल्हा जब चले जाएगा तो उपवास करेगा। बाइबल में लिखा हुआ प्रेरितों का 1 अध्याय में, यीशु मसीह देखते समय बादलों के द्वारा ऊपर चला गया। इसका प्रभु का धन्यवाद, जब ऊपर चला गया तो अभी हम उपवास करने का समय है। हालेलुया। तो इसीलिए प्यारे बहन, ये बहुत गलत शिक्षा आ चुका है।
इससे संभाल के रहना। इसलिए प्रार्थना करना, उपवास प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रभु के साथ चलना जरूरी है ना। और इसमें लिखा कि ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनके विवेक मानो जलते हुए लोहे से धागा गया है। यस, कुछ लोगों का विवेक है ना जल गया। विवेक मतलब पता है आत्मा की भाषा, जब वो जल गया तो ना समझ लीजिए कहीं जल जाता है ना तो सेंस नहीं होती है। अगर यहाँ हाथ में जल गए तो यहाँ कोई स्पर्श नहीं होगी, आपके यहाँ सुई से घुसाने से भी नहीं होती है। आप कोड़ी लोगों को देखोगे, कोड़ी लोगों को सेंस नहीं होता उनको। पता है रात में चुहा उंगली खा लेती है, दूसरे दिन सोचते अरे मेरी उंगली कहाँ गई बोलते, तो रात में चुहा खा लिया इसका खुद मालूम भी नहीं है चुहा खा लिया, क्योंकि वहां सेंस नहीं, वहां स्पर्श नहीं है, वो सुन पड़ गया। तो वैसे बहुत लोगों का विवेक सुन पड़ गया प्यारे बहन, इसलिए वो लोग धोखा देता है, इसलिए वो लोग पैसा के पीछे है। जिनको विवेक सुने वो प्रभु को बोलेंगे, ईश्वर की बात बोलेंगे, क्योंकि शैतान भी ईश्वर की बात बोलता है, शैतान भी चंगा करती है, लेकिन विवेक शुद्ध नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं हमेशा विवेक शुद्ध करने के लिए अभ्यास करता हूं। और हिब्रानी 9:14 में लिखता है कि यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को भी शुद्ध करता है। प्रेज़ गॉड। इसलिए जला हुआ विवेक से शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आमीन। और कुछ लोग क्या कहते हैं शादी मत करना। हाँ, एक पास्टर है कहता कि चर्च में जितना भी लोग आते ना सबको मुंह चढ़ा दिया, बोलते किसी को मुंह नहीं रखना। ध्यान सुनिए, क्यों पता है वो पास्टर नेपाली है, उसको मुंह चाहता नहीं। इस चर्च का नाम है लिटिल फ्लॉक चर्च। क्रिस्टोफर लिप्चा, वो डेथ हो गया अभी, उनके चर्च में वो लिप्चा है, पास्टर का नाम लिप्चा। और वो चर्च में जितना भी लोग सबको मुंह चाटा दिया। कहता है मुंह चोने से ना रोष होता है, गुस्सा आता है, मुंह चोने से थोड़ी गुस्सा आएगा, मुंह चोने से ना गुस्सा आता है, रोष आता है, इसलिए मुंह चटा बोला था पास्टर। क्या बोले बता, अपना अपना मर्जी, क्योंकि उसको मूछ नहीं है, दूसरे को मूछ दे किसको जलना आता था, तो इसलिए सबको मुंह चटा दे। मैंने देखा कुछ केरला पास्टर लोग सब मुंह चटा दे, वो उनकी मर्जी, हटाइए रखे उनकी मर्जी, वो अपना पसंद है, लेकिन थोपना नहीं है। तुम भी हटाना चाहिए, तुम भी हटाना चाहिए, ये कानूनी बोल के थोपना नहीं किसी के ऊपर, किसी को दबाव नहीं डालना। ध्यान से प्यारे बहन। और कुछ लोग शादी नहीं करना कहते, कुछ लोग कहता है कि पता आजकल कुछ लोग बोल रहे, आईपीसी लोग क्या बोल रहे पता है, पेंटेकोस्टल चर्च कहता है हम शादी नहीं करता है। प्रकाशित वचन में 1,44,00,000 लोग, सर 1,44,000 लोग जो है जो शादी नहीं किए, वो हम ही बोल रहे हैं, ये नहीं है। एक्चुअली वो 1,44,000 लोग यहूदी लोग हैं, और वो भी यूथ है, जवान लोग हैं। आने वाले दिन में एक सुपर यूथ आने वाला, हमारा बच्चे के बच्चे बाद में यहूदी में से एक यूथ उठेंगे, और वो यूथ यीशु मसीह जैसे काम करेगा। यीशु मसीह जितना कुर्बानी से काम किया है, सेवा किया है, वैसा आखिर में एक यूथ आएंगे, एक यंगस्टर्स आएंगे, एक झुंड आएंगे। वो झुंड शादी भी नहीं करेगा, वो लोग प्रभु के लिए जान भी देगा। प्रेज़ गॉड। वो प्रकाशित वचन में लिखा उनके बारे में। लेकिन आजकल ये लोग कहता है कि हम ही है बोल रहे, नहीं, ये लोग नहीं है। इसलिए कुछ लोग शादी को मना कर देता है, खाना को मना कर देता है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं। पता है आपको जो पसंद है प्रार्थना करके खाओ। हालेलुया। प्रार्थना करने से हर चीज शुद्ध हो जाएगा। इसमें किचल खूब से लिखा कि ब्याह करने से रोकेंगे, भोजन की कुछ वस्तुओं पे परे रहने की आज्ञा देंगे। पता है जिन्हें परमेश्वर इसीलिए सृजा की विश्वासी और सत्य के पहचान वाले, और उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। यस, जिसको हम खा रहे हैं जो धन्यवाद के साथ खाइए ना। हाँ, मेडिकल प्रॉब्लम होता अलग है, कुछ उल्टी होती है अलग है, कुछ मीट जिसको पसंद नहीं है उल्टी होती है तो अलग बात। कुछ लोगों को भिंडी पसंद है, कुछ लोग करेले पसंद है, उसके बाद खाने दो। और कुछ लोगों को मीट में चिकन पसंद है कुछ लोगों को, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, आपको मालूम है, जो पसंद हो खाने दो ना। प्रेज़ गॉड। इसलिए प्रार्थना करके खाना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए प्यारे बहन के लिए ये सारे बातों से हम दूर रहना, क्योंकि प्रार्थना करके जो भी खाएगा वो शुद्ध हो जाएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। प्रेज़ गॉड। पहले कहा हर एक वस्तु अच्छी है, ऐसे कोई अशुद्ध नहीं है। पतरस के दिमाग में अशुद्ध था। पतरस के दिमाग में, पतरस यहूदी था, उनके दिमाग में क्या पता है, हम बहुत शुद्ध लोग हैं, अन्य जाति लोग अशुद्ध है, इसके दिमाग में था। तो एक दिन प्रार्थना कर रहा था, भूखा है, तो छत पे बैठा था, प्रार्थना कर रहा था। तो ऊपर में क्या हुआ था, आसमान से एक पर्दा निकला, आसमान जैसे एक बहुत बड़ा पर्दा आया। वो पर्दा में सारे जानवर, पक्षी, शुद्ध अशुद्ध पक्षी, जानवर, सब कुछ में। और प्रभु कहते इसका काट के खाओ। पतरस कहता नहीं, इसमें अशुद्धता भी है, अशुद्ध जानवर है, अशुद्ध पक्षी है, बचपन से मैं कुछ नहीं खाया हूं, अच्छा इसको मैं छूऊंगा भी नहीं बोला। तब प्रभु कहता है
हे पतरस, हे सिमोन, परमेश्वर जिसको शुद्ध करता है वह शुद्ध नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इसके दिमाग के अंदर एक बात था कि हम यहूदी शुद्ध है, अन्य जाति लोग अशुद्ध है। उसको मिटाने के लिए प्रभु ने ये बात बोल रहा था। 3 बार बोले काट के खाओ, काट के खाओ, काट के खाओ। 3 बार इसने इनकार किया और 3 बार प्रभु कहता है प्रभु जिसको शुद्ध करते वह शुद्ध नहीं है। हालेलुया। इसके दिमाग का मालूम नहीं पड़ा, लेकिन बाद में पता लग गया। ये जब कुरनेली के घर गए थे तो परमेश्वर का धन्यवाद, कुरनेली के लोग जब सारे अन्य जाति लोग थे तो ये हैरान हो गए। यस, अन्य जाति लोगों को, यहूदी लोगों को प्रभु ने एक ही बना दिया, एक ही परिवार बना दिया। तो वैसे है अशुद्ध और शुद्ध जानवर सब एक ही है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए प्यारे बहन, अशुद्ध जानवर कोई है ही नहीं। पर प्रभु क्यों बोला पहला शुद्ध बोल के? अभी मुसलमान भाई लोगों को या यहूदी भाई लोगों को, यहूदी लोगों को सुअर नफरत है, नफरत करते हैं। कुछ लोग गाय, कुछ जानवर से नफरत करते। क्यों पता है प्रभु ने क्यों रखा? ताकि इन लोग समझ में आए कि शुद्ध क्या अशुद्ध क्या है, कि एक डिफरेंस मालूम हो जाए बोल के प्रभु ने इसको सिखाया गया। जब सीखने के बाद पता लग गया कि अशुद्ध क्या अशुद्ध है, कि तब कहता है कि कोई अशुद्ध नहीं है, सब पवित्र है, सब अच्छी है। इसलिए प्यारे बहन, कुछ लोग कहते हैं वो मत खाना, ये मत खाना, ऐसा कुछ नहीं। जो अच्छा लगेगा जबरदस्त खाइए। मैं आशा करता हूँ आज बढ़िया खाना खाइए। हालेलुया, प्रेज गॉड। है ना? अब मैं इधर आया, मैं गलाया, इधर तो सब मिलता है। प्रेज गॉड, सब मीट मिलता है, सब कुछ है। प्रेज गॉड, प्रार्थना करके खा लेंगे हम। इसमें लिखा कि और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। आमीन। प्रेज गॉड, धन्यवाद के साथ खाइए। आज पूरा दिन खुशी में रहिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपके घर में कोई भोजन पदार्थ को कमी घटी ना हो। प्रेज गॉड, आपके घर में कोई कमी घटी ना हो। आपके घर में आटा, चावल या सब्जी कोई कमी ना हो। परमेश्वर भरपूरी से दे। बाइबल ने कहा जवान सिंह भूखे रहेंगे, अपना खोजिए, कोई घटी नहीं होगा। हालेलुया। जवान सिंह फुल मीट खाती है। और दूसरी बात, जवान सिंह है, जंगल का राजा है, उसका कोई कमी नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ प्रभु आपके जीवन में कोई कमी ना रहे। ठीक है, आज पूरा दिन भरपूरी भोजन दे और भरपूर तंदुरुस्ती दे और गलत शिक्षा से प्रभु बचा के रखे। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर का वचन और प्रार्थना के शुद्ध, प्रार्थना से शुद्ध हो जाती है। यस, जब वो प्रार्थना करते तो कोई भी शुद्ध हो जाएगा। प्रार्थना करने से वचन से शुद्ध हो जाएगा। यरीको पानी बहुत अशुद्ध था। यरीको पानी पीने से पता है क्या होता है? गर्भ भी गिर जाएगा। कुछ प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट बच्चा अबॉर्शन हो जाता है और फसल खराब हो जाता था, ठीक नहीं था, नमकीन पानी था। तो उन्होंने एलीशा के पास आके पूछा, एलीशा साहब, हमारा देश की पानी यरीको बहुत सुंदर है, देश तो सुंदर है लेकिन पानी मीठा नहीं है, पानी खरा पानी है, कुछ करेगा? तो प्रभु का धन्यवाद, एलीशा ने नमक उठा के, नमक ग्लास में पानी में डाल के प्रार्थना करके उस सोते पे डाल दिए थे। परमेश्वर का धन्यवाद, वो खारा पानी मीठा हो चुका। आमीन। आज भी परमेश्वर खारा जीवन मीठा जीवन बना देगा, खारा पानी मीठा पानी बना देगा, दुख की जीवन आनंद की जीवन बना देगा, आवश्यक जीवन नाच की जीवन बनाएगा। आमीन। इसलिए आपके जीवन में अगर जो भी समस्या है तो आज परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा शुद्ध करेगा। आमीन। विश्वास रखना, परमेश्वर चेंज करेगा। हालेलुया। वचन के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाते रहेगा, यस, दूसरों को सिखाना कि भैया कोई अशुद्ध नहीं है, प्रार्थना करो। पर यशायाह किताब में लिखता है कि सुअर का मीट खाने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये क्या बात है? पता वो सुअर का मीट पता डिफरेंट है। ध्यान सुनिए, वो सुअर का मीट क्या है? जब मसीह विरोधी धरती में आएगा, जब मसीह विरोधी जब आएगा इस जमीन पे जब आएगा, तो उसने क्या करेगा? जैसे यीशु मसीह ने कहा था ना, मेरा मांस खाओ, मेरा खून पीवो, मेरा लहू पीवो और मेरा मांस खाओ, बोले ना। तो वैसे मसीह विरोधी क्या करेगा? वो मंदिर के अंदर सुअर को बलि देगा। वो बलि से ही यहूदी लोग पहचानेंगे कि ये मसीह नहीं है, ये झूठा मसीह है। वो सुअर से ही पहचानेंगे। तो लेकिन मसीह विरोधी क्या बोलेगा? जैसे यीशु मसीह ने बोला था ना, परमेश्वर मेमना बोला ना, इसलिए मेमना के खिलाफ है सुअर है। मेमना का गुण, सुअर का गुण अलग है। लेकिन मसीह विरोधी क्या करेंगे? धरती पे जब बात से मंदिर में सुअर को काट के बोलेगा यहूदी लोगों को, ये मीट खाओ, ये खून पियो बोलेगा। तब यहूदी लोग भागना शुरू करेगा। इसीलिए मत्ती सुसमाचार में लिखता है 24 अध्याय में, दानियल की किताब में जो पढ़ता है, घृणित वस्तु जब मंदिर में खड़ा होएगा तो जान लो, तो घृणित वस्तु ये सुअर है और मूर्ति भी है। ये घृणित वस्तु जब खड़ा रहेगा, इसलिए उस टाइम जो उसने क्या करेगा? वो सुअर को काटेगा। और वो मंदिर में जो काटा वो सुअर को जो भी खाएगा वो स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि वो कह रहा है अगर तू नहीं खाएगा तो हमारे साथ संगति नहीं है, तू नहीं खाएगा तो तुमको रेशन नहीं देंगे, तुम नहीं खाएगा तो तुमको ना दूध नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, है ना, तो भूखा मरेगा बोल के परेशान करेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग क्या करेंगे?
अरे हमको परेशान कर देंगे सोच के वो लोग सहमत होकर उसकी बात मान के उसको खा लेंगे। इसीलिए यशायाह किताब में ये लिखता है कि उस सुअर का मीट जो खाएगा वो स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। तो उस मंदिर के बारे में बात कर रहा था, आज की सुअर के बारे में। हालेलुया। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अरे सुअर तो एक बार सुअर के अंदर दुष्टात्मा घुस गया ना गेरासीन देश में, वो दुष्टात्मा गिर के वो सुअर कब के मरे गया। वो सुअर नहीं, वो सुअर अलग है, सुअर अलग है, वो जानवर अलग है, जानवर अलग है, वो गाय अलग है, गाय अलग है। ध्यान सुनिएगा, इंसान में भी अलग अलग है, आप अलग है, मैं अलग, सब अलग अलग है। वैसे है जानवर में भी अलग अलग है, मछली में भी अलग अलग है। प्यारे बहन, इस दुनिया में कोई भी अशुद्ध नहीं है। प्रार्थना करके सब कुछ शुद्ध हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए इन बातों को शुद्ध दिलाते रहेगा जो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। यस, और विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। यस, इस अच्छे उपदेश में, कार्य शिक्षा में खड़ा होना बहुत ही जरूरी है। आजकल कुछ लोग तेल बेच रहे हैं, मैं बहुत दिन से बोलता हूँ तेल बेच रहे, रुमाल बेच रहे, ये मत करना, ये गलत शिक्षा है, गलत शिक्षा है। चलो तेल प्रार्थना करके बेचना, हाँ, रुमाल प्रार्थना करके बेचना, ये बेचने वाला नरक जाएगा, ये यहूदी संस्कृत आत्मा है। इसलिए तेल कभी नहीं बेचना, रुमाल कभी नहीं बेचना, इस गलत शिक्षा से हम दूर रहना। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहो। यस, आजकल जमाना कथा कहानी पर विश्वास, कहानी जो लिख दिया उस कहानी पर विश्वास किया। हमारा देश में कहानी भरा पड़ा हुआ, इतना कहानी इस कहानियों पर दूर से दूर रहिएगा। और भक्ति के लिए अपना साधन कर। यस, साधन करना बहुत जरूरी है। भक्ति ऐसे नहीं बनती है, साधन करना, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। उपवास करना, सुबह उठ के प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, प्रभु के साथ चलना, संगति रखना, साधन करना बहुत जरूरी है। साधना से सब कुछ संभव होती है। साधना से ना साधारण इंसान भी ऋषि बन जाएगा, साधारण इंसान भी साधना से ऋषि बन जाएगा। आमीन। इन प्रभु को धन्यवाद से साधना बहुत जरूरी है। टाइम सिस्टमैटिकली प्रार्थना करना, प्रभु के साथ चलना, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसे नहीं जो मिल रहा है वो खा रहा है, उसको भी खाने में भी डिसिप्लिन है, पढ़ने में भी डिसिप्लिन, चलने में भी डिसिप्लिन है, मुंह में जो आ रहा है बोल देना, ऐसा नहीं। सोच समझ के बात करना, एक साधना करना, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। यस, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हालेलुया। व्यायाम बहुत जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज के बारे में लिख रहे हैं साधना से कम लाभ होते हैं। लाभ तो है, एक्सरसाइज करेगा तो कम से कम पेट अंदर जाएगा, फुर्ती रहोगे। मैं भी एक्सरसाइज करूंगा, प्रेज गॉड। तो इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इसमें लिखा हुआ देखना, देह की साधना मतलब शरीर की व्यायाम से कम लाभ होता है। देह की साधना भी करना और आत्मा की साधना भी करना, ये बहुत जरूरी है। आत्मा की साधना देह की साधना से उत्तम है। अगर शरीर की व्यायाम करेंगे तो ये धरती तक ही रहेगा, आत्मा का साधन करेंगे तो इस दुनिया में भी रहेंगे और आने वाली दुनिया में भी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दो व्यायाम है, दो एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। दोनों एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। आमीन। और बॉडी को भी अच्छा रखना, हो सकता तो वॉकिंग कीजिए। और क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ ये शरीर पवित्र आत्मा मंदिर है और इस मंदिर में पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया। तो इसीलिए साधना करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करिए, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज करना, इसमें लाभ है। मतलब ज्यादा नहीं है लेकिन कम तो लाभ तो है इसमें, लेकिन लाभ है। इसलिए पर भक्ति की बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यस, इसलिए आत्मा में भी हम एक्सरसाइज करना, प्रार्थना करना, उपवास करना, ये भी एक एक्सरसाइज है। हालेलुया। टाइम इसीलिए प्रभु को धन्यवाद। आप बहुत अच्छे लगे, हर सुबह आता है, हर शाम का आता है और शुक्रवार उपवास भी करते हैं शायद। तो ये सारे साधना है, आत्मा के लिए बहुत ही अच्छा है, करना भी जरूरी है, इसमें फायदा है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है। यस, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है। यस, हमारी आशा किसी इंसान पर नहीं, हमारी आशा प्रभु पर है। वी हैव होप इन अ लिविंग गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों को उद्धार करता है। यस, हमारा भरोसा प्रभु पर है। प्यारे बहन, परमेश्वर आपका हर एक आशा पूरा करे। और कुछ व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। पता है सिंपल बात भी, एक्सरसाइज करने वाले ना 5 साल ज्यादा जिएंगे। एक्सरसाइज करना, सुबह सुबह वॉकिंग वगैरह कीजिए, 5 साल ज्यादा जिएंगे। एक्सरसाइज नहीं करने वाले 5 साल पहले चले जाए।
क्योंकि इतना पेट बढ़ गए, कमर दर्द, पाँव दर्द, पेट दर्द, थोड़ा बहुत व्यायाम होना बहुत ही जरूरी है। हम भी आलसी होते जा रहे हैं, करेंगे। प्राइज गॉड। मैं प्रभु को धन्यवाद। आजकल कुछ लोग हर्बल जूस पी रहे हैं, प्राइज गॉड, पतला होने के लिए। ये भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वॉकिंग भी कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। परमेश्वर बहुत ही आशीष देगा। यस, बॉडी का अच्छा रखना ये खुशी की बात है, क्योंकि बॉडी प्रभु का मंदिर है ना, मंदिर का अच्छा रखना जरूरी है। नहीं भी इसमें लिखा है। कोई बोलेंगे भैया आप इतना विश्वासी हो कि एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? भैया बाइबल में लिखा है देह की साधना से लाभ होता है, वो तो कम होता है लेकिन लाभ है, लेकिन भक्ति तो इससे ज्यादा होती है। आमीन, प्रेज़ गॉड। प्रभु आप सबका आशीर्वाद दे, कोशिश से रहिएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस साल सब लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, व्यायाम शुरू करेंगे, बॉडी को फिट रखेंगे, ताकि आप फिट रहेंगे ना तो जगह जगह जा सकते हैं, सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं ना। प्रेज़ गॉड। तो हम सब लोग मिलकर, कितना भी लोग कुछ हेल्दी है, हम चैलेंज लेते हैं कि है ना, एक फैसला करेंगे कि हम डेली कम से कम 5-10 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे, सब लोग, बहन लोग, भाई लोग, सब लोग, है ना, ताकि फिट रहेंगे। इस अगले क्रिसमस तक, इस साल क्रिसमस जब आने तक सब लोग स्लिम होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। ठान लेंगे हम सब लोग, ताकि फुर्ती में रहेंगे, हेल्दी में रहेंगे, ताकि हम दूसरों को सुसमाचार प्रचार कर सके, प्रभु को प्रेम बांट सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, खुशी रहना। इन बातों की आज्ञा कर और सिखाता रह। यस, वचन में 11, पहले तिमोथी अध्याय 4 वचन 11 लिखा हुआ, इन बातों की आज्ञा कर और सिखाता रह। यस, इसीलिए कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझ ना पाए। यस, क्योंकि इस जवानी की इच्छा से भागना है। ध्यान सुनिए, इस जवानी के टाइम में, और कुछ जवान लोग यहाँ जवानी के टाइम में बहुत इच्छा होती है, लेकिन इससे भाग जाना है, पाप से दूर रहना है। और क्या कहना, वचन, ध्यान सुनिए, जवान लोग की बोली डिफरेंट, बाप रे, उनकी बोली हमारे लिए बुलाएंगे, लेकिन वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता, ये 5 बातों में विश्वासियों के लिए आदर्श बनना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। इनकी बोली, इनकी चाल चलन, प्रेम, विश्वास और होलीनेस, पवित्रता, इस 5 बातों में हम क्या करना, आदर्श बनना चाहिए। क्योंकि जवानी के टाइम में लोग गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से उठना चाहिए, उसी पाप में बने नहीं रहना, पाप से बाहर निकलना है। प्रेज़ गॉड। अब तक मैं ना आऊं, और तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लवलीन रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन 13 में लेकर, इसलिए पढ़ते रहना और उपदेश में, हम भी क्या करना, उपदेश सीखना और दूसरों को भी सिखाना है, ऐसा नहीं, बने रहना। इसलिए वचन पढ़ना, अगर आप में से किसी को पढ़ना नहीं आता है तो पढ़ना सीखिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे पढ़ना सिखाओ, प्रभु जरूर सिखाएगा आपको। प्रभु आशीष दे। उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों का हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत ना रहो। ध्यान सुनिएगा, प्रभु आपको वरदान देता है, सबको ऊपर, सबका अंदर एक वरदान है। इतना सुबह उठ के आप प्रार्थना में आ रहे, मतलब यही भी एक वरदान है। ध्यान सुनिएगा। और हाथ रखने के द्वारा, बड़े लोग जब हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, आपको सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपको वरदान देता है। कुछ लोग गीत गाने के वरदान, कुछ लोग प्रचार करने के वरदान, है ना, और कुछ लोगों को अच्छे खाना बनाने के वरदान, कुछ लोग सेवा करने के वरदान। इसके अलावा कुछ बुलाहट भी प्रभु देता है। चलिए, प्रभु अलग अलग वरदान भी दिया, चले ना, 9 वरदान, पवित्र आत्मा का 9 वरदान भी दिया, विश्वास का वरदान, बुद्धि ज्ञान का वरदान, है ना, परखने के वरदान। कुछ लोग परखने के वरदान होती है, हम सबको नहीं परख पाते हैं, हम सब पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग परखते, और खास करके परखने के वरदान बहनों के पास है। बहन लोग जल्दी परखते हैं, भाई ये आदमी ठीक नहीं है, भाई औरत ठीक नहीं, बहन लोग जल्दी बोलते हैं। कभी कभी बहन बोलते अपने पति को बोलती है, भाई इस पर विश्वास मत करो, भैया इस पर विश्वास मत करो, जी बोलते हैं, और पति विश्वास बोलते नहीं औरत ऐसे बोलते हैं। लेकिन 3-4 साल के बाद ठोकर जब खाता है, तब बोलते तू सही कहा, तू सही कहा, क्योंकि परखने का वरदान बहन लोगों के पास है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद, है ना। इसलिए प्यारे बहन, आपके पास जो भी वरदान है, इस वरदान का इस्तेमाल करना जरूरी है। We have to use, otherwise we will lose, है ना। इस्तेमाल करना जरूरी। प्रभु आप सबके वरदान दे, और आपके पास वरदान भी है ना, उसको इस्तेमाल कीजिए, पहचानना कि आपके पास क्या वरदान है। राइट, इन बातों को सोचते रहो और इन्हीं में अपने, एक मिनट, कोई, है ना, इन बातों पर इस के इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहो, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर आपकी इसलिए बढ़ोतरी देगा जब आप साधना करोगे, भक्ति में बढ़ोगे, है ना, जो बुरी शिक्षा से, गलत शिक्षा से दूर रहोगे, और
प्रार्थना में धन्यवाद करके अच्छी जिंदगी जिएगा प्रभु के साथ, तो परमेश्वर को धन्यवाद, जरूर आपकी उन्नति होगी, आपका फाइनेंशियल उन्नति होगी, है ना, आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आपकी बढ़ोतरी जरूर होगा। इसलिए यूहन्ना में लिखता है जैसा आत्मा बढ़ रहा है हर स्थिति में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। जब आपकी उन्नति होगा तो आपके साथी लोग देखेंगे, मैन अरे इनका कैसा आशीष मिला। बैल में क्या लिखा हुआ, उस देश में अकाल था, किसी को भी फसल नहीं हो रहा था, लेकिन इसहाक ने बीज बोया। इसहाक ने गेरार देश में जब बीज बोया था, है ना, वो लोग ना ईश्वर को डरते थे ना इंसान को डरते थे, लेकिन इसहाक ने जब बीज बोया था 100 गुना फसल आया। प्रेज गॉड। तो गांव के लोग डर चुका है, अरे हमारा सारे खेती, है ना, जल सूख गया है, हमारा सारी खेती सूख गया, लेकिन इसहाक खेत में इतना फसल कैसा आ गया। और पूरा गांव डर गया, उस देश का राजा भी डर गया, और इसहाक के पास आके क्या बोलते हैं, इसहाक अभी हमें पता लग गया कि ईश्वर आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यस, परमेश्वर में बढ़ोतरी देता है, उन्नति देता है, ताकि प्रभु की महिमा के लिए। प्यारे बहन, आपको उन्नति को देख के लोग महिमा करें यीशु का। इसहाक की खेती में इतना फसल आ चुका है, और सब लोग कुआं खोद रहे तो पानी नहीं आ रहा था, लेकिन इसहाक कुआं खोदते पानी आता थे। सब लोग हैरान हो गया, और उसकी उन्नति को देखा लोगों ने, और कहता है कि इसहाक ईश्वर आपके साथ है, यहोवा आपके साथ है। यस, गॉड इज विथ यू। प्यारे बहन, आपको उन्नति होना जरूरी है। आपकी फाइनेंस में उन्नति होना, है ना, आपके आत्मिक जीवन में उन्नति होना, आपकी बोली में, चाल चलन, स्वभाव में उन्नति होना जरूरी है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं आज का दिन आपके लिए एक नया पन्ना शुरू कर दे, एक नया चैप्टर शुरू करें। प्रभु आपको उन्नति देगा, इसीलिए देगा प्रभु की महिमा के लिए। इसलिए आप भी ये प्रार्थना करें, प्रभु मुझे उन्नति दो, मैं तुझे महिमा दूंगा। हालेलुया। प्रभु मुझे ब्लेस करो, मैं तुझे महिमा करूंगा, तेरे गवाही बनूंगा। आमीन। प्रभु आपको नीचे नीचे आशीष देगा। कोई चीज चिंता नहीं करना, यीशु मसीह ने अपना जान हमारे लिए दे दिया, जो जान देने प्रभु क्या नहीं देगा। इसलिए पूरा दिन आनंद के साथ रहिए और इन बातों पर स्थिर रहो, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमीन। ध्यान से सुनिए, हम अपने आप को बचाना है और दूसरों को बचाना है जो हमारी बात सुनता है। हालेलुया। इसलिए गलत शिक्षा से दूर रहना, प्रार्थना करना, कोई भी चीज को इनकार नहीं करना, और साधना करना, भक्ति का साधना करना बहुत ही जरूरी है। और खास करके जवान लोग 5 बातों में आदर्श बनना। कौन से में? वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में। और इस 5 बातों में और आदर्श बन के जिंदगी जीना। मैं आशा करता हूँ आपकी जिंदगी, पता है, इस बातों को पूरा करेंगे तो पता है स्वर्ग हमारे घर में रहेगा, हमारा घर एक स्वर्ग की तरह रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि आज पूरा दिन आपका दिन में एक नया खुशी हो, नया आनंद हो, और आपके घर में कोई कमी ना हो। संपूर्ण प्रभु भरपूरी भोजन पदार्थ आपके घर में दे और उन्नति दे परमेश्वर ने आपके जीवन में। राइट, यीशु मसीह ने अपने जान दिया, तो जान देने प्रभु क्या नहीं देगा। आनंद के साथ रहिए, मन में ठानना कि मेरे यीशु मेरे साथ है। आज से मेरी उन्नति स्टार्ट, मेरी उन्नति होगी, मेरे फाइनेंशियल में उन्नति होगी, मेरे फिजिकल में उन्नति होगी, मेरे साइकोलॉजिकल में उन्नति होगी। आमीन। मेरे हर चीज में मेरी उन्नति होगी, ताकि तेरी उन्नति तेरे रिश्तेदार देख रहा है, तेरी उन्नति दूसरे लोग देख के प्रभु की महिमा करे। हाँ, यीशु मसीह सच्चा खुदा है। प्रेज़ गॉड। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत ही आशीर्वाद दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।